जय हिंद। तो आज क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है विलियन, आज विलियन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आखिर विलियन क्या होता है? तो विलियन जो होता है हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। विलियन तो विलियन बनता कैसे है? तो मान लीजिए दो कोई पदार्थ को लेते, कोई भी दो पदार्थ को लीजिए। मान लीजिए चीनी ले लिए, चीनी और ले लिए पानी, चीनी और ले लिए पानी, चीनी और पानी ले लिए। उसके लेने के बाद दोनों क्या करेंगे? मिलाएंगे। चीनी और पानी को मिलाएंगे तो मिलाने के बाद क्या बनेगा? सबसे पहले शरबत। क्या बनेगा? शरबत। क्या बनेगा? शरबत। जो शरबत बनेगा तो शरबत को हम क्या कहेंगे? तो शरबत ही क्या कहलाएगा? हमारा विलियन। क्या कहलाएगा? विलियन। शरबत क्या कहलाएगा? विलियन। और इसमें से दो चीज लिए, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ को लिए और एक तीसरा नया गुण वाला पदार्थ मिला, उसे क्या कह दिए? विलियन। और दोनों पदार्थ क्या कहेंगे? तो जिसका मात्रा कम होगा, जिसका मात्रा विलियन में कम होगा। मान लिया जाए कि 10 ग्राम यदि हम चीनी लेकर के 1 लीटर पानी में मिला दिए तो वो 10 ग्राम जो कम मात्रा हुआ, तो जिसका मात्रा कम होगा वो कहलाएगा कौन सी? विलय। क्या कहलाएगा? वो विलय। और जिसकी मात्रा, पानी की मात्रा अधिक है, जिसकी मात्रा अधिक हो तो क्या कहेगा? वो विलायक। क्या कहलाएगा? वो विलायक। और दोनों को मिलने के बाद क्या बन रहा है? विलियन। क्या बनेगा? विलियन। इसका इंग्लिश क्या होता है विलय का? सोल्यूट। और इसका क्या होता है? सोलवेंट। सोल्यूट, सोलवेंट, इसका होता है सोल्यूशन। ठीक, यानी कि इसका डेफिनेशन सिंपल सा हम लोग यह भी कर सकते हैं, विलय और विलायक के मिलने के बाद जो बनता है उसे क्या कहते हैं? विलियन। विलय और विलायक मिलने के बाद जो बनता है उसे क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। चलिए तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। पता नहीं चला। घर से घर वो किए, घर से आई है यानी ना रकम की वो क्या है? लाइक में लाइक करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन या विलियन के प्रकार। विलियन के प्रकार, विलियन के प्रकार यानी कि विलियन किसे कहेंगे? तो दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से बने, मिलने के फलस्वरूप जो बनता है उसे क्या कहते हैं? विलियन कह देंगे। और टाइप्स ऑफ विलियन में तो जाएंगे तो विलियन का कई सारा प्रकार होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, सबसे पहले जानते हैं पदार्थ क्या प्रकार का होता है? पदार्थ मुख्य रूप से तीन प्रकार का। पदार्थ मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पदार्थ मुख्य रूप से कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। 3 प्रकार। पहला क्या होगा? ठोस। फिर क्या होगा? द्रव। फिर क्या होगा? गैस। ठोस, द्रव, गैस। अब क्या करेंगे? ठोस में ठोस को मिलाएंगे एक बार, फिर ठोस में एक बार द्रव को मिलाएंगे, फिर ठोस में एक बार गैस को मिलाएंगे। ये बनेगा विलियन का प्रकार। मान लीजिए ठोस में यदि फिर से ठोस को मिला दिए, ठोस प्लस ठोस, फिर क्या करते हैं? फिर से लेते हैं ठोस प्लस ठोस मिलाने के बाद द्रव को, ठोस मिलाते हैं द्रव को, फिर से ठोस में मिलाते हैं एक बार गैस को, ठोस में मिलाते हैं गैस को। तो किसको मिला दिए? गैस में मिला दिए। अब फिर क्या करेंगे? द्रव को लेंगे। क्या करेंगे? एक बार द्रव, और द्रव में मिलाएंगे पहले ठोस को। द्रव में क्या मिला देंगे? ठोस को। द्रव में मिलाएंगे ठोस को, फिर द्रव को ही रखेंगे, द्रव को एक दूसरे तरफ से मिलाएंगे। सबका उदाहरण में देखेंगे अभी। फिर द्रव को किसमें मिलाएंगे? गैस में। फिर द्रव को गैस में, द्रव को गैस में। उसके बाद गैस का बच गया तो एक बार क्या करेंगे? गैस को मिलाएंगे द्रव में, फिर गैस को मिलाएंगे ठोस में, फिर गैस को गैस नहीं रखेंगे,
यानी कि क्या होगा, एक बार गैस को किससे मिला देंगे, गैस से, फिर गैस को मिला देंगे द्रव से, फिर गैस को मिला देंगे किससे, ठोस से। तो बताओ सब मिला करके बिलियन क्या प्रकार का बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी बिलियन क्या प्रकार का बना, 9 प्रकार का। ठोस ठोस, ठोस द्रव, ठोस गैस, फिर द्रव ठोस, द्रव द्रव, द्रव गैस, गैस गैस, गैस द्रव, गैस ठोस। ठीक, अब देखो ठोस में ठोस को कैसे मिलाएंगे, ठोस में ठोस को कैसे मिलाएंगे। तो ठोस ठोस जो होगा, मान लिया जाए जैसे नमक और शक्कर, नमक और शक्कर दोनों को ले लिए। जैसे कि हम लोग खास करके जब मकर संक्रांति का आने ही वाला है पर्व, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, उस समय हम लोग मतलब खास करके दही चूड़ा खाते हैं क्या। तो दही चूड़ा में देखो, उसमें हम लोग चीनी का उपयोग कम करें तो बेहतर रहेगा हमारे लिए, शक्कर का प्रयोग करें, जितना अधिक शक्कर का प्रयोग करेंगे उतना हमारे लिए ठीक रहेगा। ठीक, तो शक्कर ले लिए और शक्कर में किसको मिला देंगे, शक्कर प्लस नमक। बताओ क्या दोनों ठोस है या नहीं, दोनों ठोस है या नहीं, तो ठोस ठोस का कहला जाएगा ये। शक्कर और नमक को मिलाएंगे। अब शक्कर नमक लेने के बाद दोनों मिल तो नहीं जाएगा अपने में अपने, इसको लेना पड़ेगा किसमें, पानी में। शक्कर नमक प्लस पानी, यानी कि शक्कर नमक किसमें मिला दिए, पानी में। मतलब ठोस ठोस का हो गया ये विलियन कौन सा बन जाएगा, ठोस और ठोस का विलियन। विलियन बनाने के लिए हमें पानी लेना ही पड़ेगा। ठीक, चलिए दूसरा है फिर ठोस और द्रव का, ठोस और द्रव का। तो ठोस द्रव का जब लेंगे तो ठोस द्रव में लेते हैं, रुको रुको रुको, ये हो जाएगा ठोस और द्रव ही, ये होगा ठोस और द्रव का डेफिनेशन, ठोस और द्रव का उदाहरण, क्योंकि इसमें पानी ले रहे हैं। ठोस और द्रव, क्योंकि पानी ले रहे तो पानी क्या होगा, तरल होगा। पानी क्या होगा, तरल है कि नहीं, पानी क्या है, पानी क्या है, द्रव है, पानी द्रव नहीं है। तो क्या होगा इसका उदाहरण, ठोस और द्रव का, ठोस और द्रव का, यानी कि ठोस और ठोस का उदाहरण लेंगे, इसका दूसरा होगा। ठीक है, तो ठोस और ठोस का उदाहरण जो लेते हैं उसमें तांबा और जिंक को मिला देंगे, यानी कि मिश्र धातु मानते हैं हम लोग। क्या कहते हैं उसे, मिश्र धातु कोई भी ले लो, मिश्र धातु। जैसे कि हम लोग जिंक को और जिंक के साथ मिला दिए किसको, तांबा को, जिंक को किसके साथ मिला दिए, तांबा को। जितना भी मिश्र धातु आएगा सब क्या हो जाएगा, ठोस ठोस का, सब क्या हो जाएगा, ठोस ठोस का। क्या कहलाएगा वो, ठोस और ठोस का उदाहरण। अब आता है ठोस और द्रव। अब जस्ट देखिए, शक्कर और प्लस पानी, शक्कर प्लस पानी ले लो, शक्कर और पानी को मिला देंगे। फिर ठोस और गैस, वायु में धूलकण होता है नहीं, धूलकण किस अवस्था में है, ठोस। वायु क्या है, गैस, वायु गैस। क्या कहलाएगा ये, वायु प्लस गैस, वायु प्लस धूलकण, धूलकण, वायु प्लस धूलकण, वायु प्लस धूलकण, धूलकण, वायु प्लस धूलकण। अब फिर द्रव और ठोस का उदाहरण, द्रव और ठोस का। तो द्रव और ठोस का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो द्रव और ठोस का, सोना में पारा को मिला, सोना में पारा को। देखो शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का, तो वो किस अवस्था में होगा, द्रव अवस्था है, तरल अवस्था में। शुद्ध सोना कितना कैरेट का, 24। लेकिन किस अवस्था में रहता है वो सोना, तरल अवस्था में। किस अवस्था में रहता है, तरल अवस्था में। और तरल को मतलब कौन सी हो गया, द्रव। द्रव में कौन सी मिलाएंगे, तांबा को। क्या मिलाएंगे, तांबा को। क्या मिलाएंगे, तांबा। तांबा क्या है बताओ, ठोस। द्रव में किसको मिलाएं, ठोस को। तो क्या हो जाएगा, सोना प्लस तांबा, सोना प्लस तांबा। ठीक, इस प्रकार से और ये आएगा इसमें। चलिए फिर द्रव और द्रव, द्रव को मिलाएंगे। द्रव में, द्रव द्रव तो बहुत अच्छा समूह जानते हैं, क्या, नींबू के रस में पानी को मिला दो, नींबू प्लस पानी का मिश्रण, नींबू का रस, नींबू का रस, नींबू नहीं, नींबू का रस होगा, नींबू का रस प्लस पानी, नींबू का रस प्लस पानी। अब है द्रव और गैस,
द्रव और गैस का मिश्रण। तो द्रव और गैस से लेते हैं वायु में जल का मिश्रण। वायु में जल का मिश्रण रहता है या नहीं? हवा में, खास ठंडी के महीना हम लोग देखते हैं हवा में जल रहता है कि नहीं? क्या कहलाएगा वो? द्रव और गैस का। द्रव और गैस का यानी कि वायु प्लस जल। वायु प्लस जल क्या कहलाएगा? द्रव और गैस का मिश्रण। चलिए अब है गैस और गैस का मिश्रण। गैस तो बहुत सारा आप लोग जानते हैं क्या? गैस और गैस का मिश्रण। तो गैस का मिश्रण क्या होगा? जैसे कि हम कहते हैं वायु, क्या वायु का आने से केवल सिर्फ एक गैस आएगा उसमें? नहीं। वायु का आने से उसमें कौन कौन सा गैस मुख्य रूप से होता है? नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब गैस से मिला हुआ। तो गैस का मिश्रण क्या कहला जाएगा? वायु। क्या होगा? वायु। यानी कि दो गैस का मिश्रण, कम से कम दो गैस होना चाहिए। फिर है गैस और द्रव का मिश्रण, यानी कि गैस और द्रव का मिश्रण। तो गैस और द्रव का मिश्रण जिसे हम कहते हैं आयोडीन युक्त जल, और या हम कहते हैं सोडा वाटर। सोडा वाटर क्या कहते हैं? सोडा वाटर। देखो सोडा वाटर में क्या रहता है? जो हम लोग कोको कोला पीते हैं, कोको कोला या फिर स्प्राइट पीते हैं, उस सब में कौन सा गैस रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड क्या गैस हो गया, अब पानी क्या द्रव हो गया। तो मतलब क्या? गैस और द्रव का मिश्रण, यानी कि सोडा वाटर लिख दो इसमें। सोडा वाटर, सोडा वाटर, सोडा वाटर। यानी कि कोको कोला और जो स्प्राइट होता है उसमें कौन सा गैस रहता है? कौन सा गैस? कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। जो गैस का बुलबुला रहता है ना, उसे कहते हैं कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है गैस प्लस ठोस। गैस प्लस ठोस। तो गैस प्लस ठोस हो जाएगा पोटेशियम या प्लैटिनम पर हाइड्रोजन का अधिशोषण। प्लैटिनम पर प्लैटिनम पर H का अवशोषण। या इसका उदाहरण भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे गैस और ठोस। क्या वायु में धूलकण रहता है? वायु में धूलकण क्या हो जाएगा? गैस और ठोस का मिश्रण, वो भी कह सकते हैं वायु में धूलकण। वायु में धूलकण। दूसरा याद और लिख लो इसमें, वायु में धूलकण। वायु में धूलकण। वायु में धूलकण। तो ये हो गया सब मिला के कितना प्रकार का विलयन? 9 प्रकार का। ठोस का, फिर ठोस को मिला द्रव से, फिर ठोस को मिला दिए गैस से, फिर लीजिए तब द्रव को द्रव से, फिर द्रव को गैस से, द्रव को ठोस से। फिर तीसरा हो गया गैस को गैस से, गैस को द्रव से, गैस को ठोस से। इस प्रकार से 9 तरह का क्या बन गया? विलयन। क्या प्रकार का बन गया? 9 प्रकार का विलयन बन गया। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा विलयन को। नेक्स्ट हेडिंग है विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की विधि, यानी कि विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की विधि, यानी कितना गाढ़ा है, ठीक है, कितना गाढ़ा होगा कितना गाढ़ा नहीं होगा, वो ज्ञात करने के लिए हमें एक देखना पड़ेगा विधि कौन कौन सा है उसका ज्ञात करने के लिए, कौन कौन सा सूत्र कौन कौन सा है। कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे हम लोग। चलिए तो हो गया ये। इसका क्लास नोट जो होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा। जो अभी तक नहीं जुड़ा हुआ है जल्द से जल्द जुड़ जाओ। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। और क्लास से संबंधित जानकारी भी उसमें भेजी जाएगी। एक बात बताओ, आवाज आ रही कुछ समय से नहीं? चलो फिर देखो विलयन क्या प्रकार का होता है। तो ये सब विलयन का प्रकार हुआ। विलयन होता है, देखो ठोस को एक बार ठोस से मिला देंगे। पदार्थ 3 प्रकार का होता है। पदार्थ कितना अवस्था? 3 अवस्था। ठोस, द्रव और गैस।
ठोस, द्रव और गैस। एक बार ठोस को ठोस से मिला दिए, फिर ठोस को द्रव से मिला दिए, फिर ठोस को गैस से मिला दिए। एक बार द्रव को द्रव से मिला दिए, फिर द्रव को ठोस से, फिर द्रव को गैस से। एक बार गैस को गैस से मिला दी, फिर गैस को द्रव से, फिर द्रव को गैस को ठोस से। यानी कि इस प्रकार से 9 प्रकार का हमारा बन गया विलयन। जैसे कि पहला हो गया कौन सी, ठोस और ठोस का। ठोस का होगा कौन सी, मिश्र धातु। मिश्र धातु का मतलब होता है कौन सी, मिश्र धातु का मतलब 2 धातु हो या 2 धातु हो, दोनों ठोस होना चाहिए। दोनों को मिला देंगे मिश्र धातु बन जाएगा, तो वो कहलाएगा ठोस और ठोस का। फिर ठोस और द्रव, तो ठोस द्रव मतलब एक होना चाहिए कठोर, एक होना चाहिए तरल अवस्था में। तो शक्कर और पानी, शक्कर और पानी क्या कहलाएगा वो, शक्कर और पानी ठोस और द्रव का। फिर वायु प्लस धूल का, ठोस और गैस का हो गया। फिर द्रव और ठोस, द्रव और ठोस सोना और तांबा का हो गया। फिर तीसरा है कि द्रव और द्रव का, यानी कि नींबू का रस और पानी हो गया, द्रव द्रव का। सर इसमें अब अच्छा आ रहा है। वीडियो बनने लगे। बंद करो, बंद करो, बंद कर, बंद करो। हो गया। सब बंदे कर नहीं हाँ, देखो, दोबारा। बंद करो।